अमार सदफ को बेशक थप्पड़ ना मारता, लेकिन माँ का सदफ को थप्पड़ मारना तो बनता ही था। सदफ और इमार की डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन बातें तो अभी भी ऐसी ही करते हैं कि जैसे डिवोर्स नहीं हुई। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। आज सदफ ने जैसे अपनी माँ से बोला कि वो मुझे थप्पड़ मार देता। अब मैंने बताया कि मैं बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर करके आ रही हूँ, तो उसने आगे से बोला चलो हिसाब बराबर हो गया। एक ही तो बात उसमें अच्छी थी कि वो मर्द का बच्चा था। उसे चाहिए था कि जब मैंने ये बात बोली तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देता। बहन किस हक से थप्पड़ मारता? हमशा भी उधर यही बोल रही थी कि तुम उसके मुंह पर थप्पड़ मार देते। डिवोर्स हुई है, कोई मजाक तो नहीं है। ड्रामे में कोई भी स्टोरी नहीं बची। आज की एपिसोड में जो भी दिखाया गया उसका कोई भी मतलब नहीं था। अमार सदफ के पीछे भाग रहा है। सदफ माफ कर देगी, उससे आगे क्या ही हो जाएगा। क्या वो अब्दुल्ला से शादी करके फिर दोबारा अमार से शादी करेगी? और सदफ की माँ को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी बेटी का एक्स हस्बैंड है और वो घर आकर उससे मिल रहा है, उससे दोबारा पैचअप करना चाहता है। उसकी माँ का तो हक बनता है कि वो अमार को और सदफ को समझाए कि अब मूव ऑन कर लो, अब तुम दोनों की डिवोर्स हो चुकी है। लेकिन माँ का तो अलग ही ट्रैक है, वो अलग ही पट्टियां पढ़ाई जा रही है कि नहीं आगे भी किसी मर्द से मिलोगी, अगर तुम इसको छोड़ देगी तो आगे भी तुम्हारा किसी मर्द से ही सामना होगा। आखिर यह कहना क्या चाहते हैं? क्या सदफ फिर दोबारा अमार से शादी कर लेगी? जहां तक समझ आ रहा है लग तो यही रहा है। अब्दुल्ला में तो कोई खास इंटरेस्ट किसी को है ही नहीं कि अब्दुल्ला और सदफ की शादी हो जाए। एक साइड पे अब्दुल्ला बोल रहा है क्या मैं सदफ से शादी कर लूं, और दूसरी ही तरफ जब सदफ से मिलता है तो उसे कहता है कि मुझे लगता है शायद मुझे तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारी नहीं जरूरत। एपिसोड बहुत ही फजूल किस्म की थी। बस कुछ ही सीन प्यारे थे, वो सीन भी अमार के ही थे। अमार के रोने वाले जो सीन थे वो बहुत प्यारे थे। और जब वो सदफ के घर से गाड़ी पे वापस आ रहा होता है तो उसके दोस्त की कॉल आती है, तो वो उससे पूछता है क्या तुम सदफ के सामने रोए हो? तो वही अमार कहता है कि हाँ, रोने ही वाला था, ऑलमोस्ट रो ही चुका था। तो उसका दोस्त बोलता है ऑलमोस्ट रोना नहीं था, रो पड़ना था, लेकिन अब तुम हमशा के पास जाओ, उसके पास तो गिड़गिड़ा कर रोना। तो ऐसा ही किया। अमार ने जैसे ही हमशा से मिला पागलों की तरह रोना शुरू कर दिया। से एक बात तो क्लियर है कि अगर पाकिस्तान में बेस्ट क्राइंग मेल अवार्ड किसी को मिलेगा तो वो अमार ही होगा। जितना ये रोया है और प्यारा भी इतना रोया है कि इसको रोता देखकर लोगों की तो हंसी ही निकल जाए। और ड्रामे की कुछ खास स्टोरी थी नहीं। अब देखते हैं कि ड्रामे को अब खत्म कर देते हैं या इस तरह की फजूल बातें करके कुछ और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लोगों का तो यही कहना है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ को डिजर्व नहीं करता, बिलाल अब्दुल्ला की सदफ से शादी नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि अमार और सदफ की शादी होगी या अब्दुल्ला और सदफ की शादी होगी। हमशा में तो किसी को खास इंटरेस्ट है ही नहीं, उसका तो वैसे ही आग लगाने वाला करैक्टर बनाया हुआ है। वो फजूल फजूल पटियां पढ़ा रही है अमार को। और दानिया दानिया को कोई सजा ही नहीं मिली। दानिया को ऐसे ही इन लोगों ने ड्रामे से आउट कर दिया। हालांकि दानिया को सजा मिलनी चाहिए थी। दानिया ने कई लोगों के घर बर्बाद कर दिए और वो पाकिस्तान में आई, इन दोनों का घर बर्बाद करके वापस चली गई। उसको कोई सजा ही नहीं मिली, उसका कोई इंजाम ही नहीं हुआ। हाल के लिए इतना ही। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड के बारे में? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।